together. Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. कई सरों पर शिवलिंग है, उसके कारण पीछे के लोगों को दिखता नहीं, तो अपने अपने शिवलिंगों को हटाओ. हाँ, अब सामने का आदमी ऐसा हिलता है तो पीछे पूरी की लाइन ऐसी ऐसी हिलती रहती है. मुझे लगता है कि मैं यहाँ का डांस तो नहीं करवा रहा हूँ किसी को. हाँ बस, अब ज्ञान अंदर जाएगा, नहीं तो बाहर ही रहा. हम लोग पाठ करेंगे, हमारे बाद आप दोहराइएगा. उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए. उत्तर भारत में स के पहले अ लगाने का प्रयास है हमेशा. अस्पष्ट अस्पष्ट बोलो. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते. नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः
गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभी तक क्या विषय हमने पढ़ा? तो पहला विषय था दुनिया क्या है, जगत क्या है, ऊर्ध्व मूलमतः शाखम। अब ये दुनिया का विषय किस लिए बताया? क्या ये दुनिया को हम पकड़ के रखें? नहीं, प्रयोजन ये है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये दुनिया में रहो लेकिन असंगता से। असंगता का तात्पर्य किसी को छोड़ना वगैरह नहीं है, फिर समझना है ये दुनिया में कुछ भी कभी भी अपना नहीं था, अपना नहीं है, अपना नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, असंगता हमारा स्वरूप है। आसक्ति यह भ्रांति है, कोई किसी से आसक्त नहीं है। हम भी अपने देह से आसक्त नहीं है। यदि आसक्त होते तो सोएंगे नहीं, मरने का डर है। समझो मैं सो गया तो मर गया तो। एक बार हिसार की बात है, हरियाणा में हम जिनके यहाँ रहते थे, पहले वो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, उनके घर रहते थे। तो उनके यहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी, दादी नानी जो भी होगी, और उनका पोता था एक। और रोज़ सुबह उठ कर के पोता दादी को हिलाता था, वो खटिया पर लेटी रहती थी। उठाता था, दादी माँ उठो सुबह हो गई, और अपनी तरफ खींचता था उसको। एक दिन उसने वैसा किया, तो जैसे उसने अपनी तरफ खींचा, उसने करवट बदली खींचने के कारण, और ये कहता कि दादी माँ उठो, तो उसके मुख से डेंचर गिर गया और उसने अपने माँ को कहा, देखो दादी माँ क्या कर रही है। तो उन्होंने देखा कि वो मर गई। तो फिर बताया कि नहीं बेटा, अब दादी माँ उठेगी नहीं। क्या हो गया? नहीं, अब वो शांत हो गई, अब मर गई वो। अब उसके दिमाग में ये घुस गया कि सोने के कारण आदमी मर जाता है, और घर में किसी को सोने नहीं दे रहा, मत सोना मत सोना। तो मैंने कहा चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। दोपहर को मैं खाना खाने के बाद लेटता हूँ, तो मैं लला आ जा, देखो मैं सोता हूँ, तुम बैठे रहो, देखो मैं मरता हूँ कि जिंदा रहता हूँ। और फिर मैं आधे घंटे सोया, उठा, मैंने देखो मैं सो रहा था ना, कहाँ मरा मैं? तो वो दादी माँ क्यों मर गई? हमने कहा बूढ़े लोग होते हैं ना, वही मरते, हम जवान लोग नहीं मरते। हाँ फिर ठीक है। फिर उसने सबको सोना अलाउ किया। देखो, हमारा अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं होती, ये समझ लो। यदि आसक्ति होती तो आदमी सोएगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। इसीलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा का अर्थ क्या हो गया? आसक्ति यह भ्रांति है, वास्तविकता नहीं है। उसके बाद ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम, तो जब तक आप दुनिया से उपरत नहीं होगे तब तक के आत्मचिंतन नहीं कर सकता। या तो हम आत्मचिंतन करेंगे या तो अनात्मचिंतन करेंगे। आत्मचिंतन करेंगे तो अपने स्वरूप में हम वापस लौट के आ जाएंगे। उसके पश्चात कहते हैं साधना क्या करनी है? तो बाहर का जो हम करते हो तो करते रहो, लेकिन असली साधना क्या है? देखो, एक होती है उपासना और एक होती है भक्ति। उपासना करते हैं, भक्ति होती है। बहुत स्पष्ट समझना चाहिए। जैसे इसको ऐसा समझ लो आप, लड़का लड़की से प्रेम करता है तो वो क्रिया है। क्रिया में ऑप्शंस है, आप करो ना करो, ठीक करो गलत करो। लेकिन माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वो प्रेम करती नहीं।
जब ये लड़की अपने पेट में रखती है बच्चे को, उस समय उसकी माँ, उसकी सास सभी हजार प्रकार के उसको उदाहरण उपदेश करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, सब कुछ बताते हैं। कभी नहीं बताते अपने बच्चे से प्यार करो, क्योंकि भक्ति होती है, उपासना करते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है। जैसे जैसी सूक्ष्मता बढ़ जाती है ना हमारे समझ की, ये उसका कारण ये है, यही है निर्माण मोहा जित संग दोषा। देहात्म भाव से रह करके हम अध्यात्म में रहेंगे। यह दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविकता नहीं। देहात्म भाव का त्याग होना ही है। इसका मतलब आत्महत्या नहीं करनी। देखो देहात्म भाव का त्याग माने क्या? जब तक हम देहात्म भाव में हैं तब तक के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम इसके माध्यम से आनंद को प्रकट करें, लेकिन कहीं फंसे नहीं, पकड़ के नहीं रखे। देखो उसके पश्चात जितसंग दोषा, वह जिसके कारण मन में विक्षेप आते हैं, भागो वहाँ से। फिर अध्यात्म नित्य निरंतर सुबह शाम सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, और अपने मन की स्थिति को देखो। देखो मन की स्थिति में किसी भी प्रकार के विक्षेप यदि आ रहे हैं तो उससे अपने आप को बचाओ। सबसे मूल्यवान वस्तु इस दुनिया में यदि साधक के लिए कुछ होगी तो आत्म शांति, अपने मन को शांत रखना है। उससे बढ़कर के कोई उपलब्धि नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम। फिर विनिवृत्त कामा, जिंदगी केवल इच्छाओं को पूरा करना ही नहीं है। केवल इच्छाओं को पूरा करने से क्या होता है इसको समझो। देखो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अपना, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। बाकी जितने होते घर के रहने वाले वो तो अपने सूर्यवंशी होते हैं। मालूम है सूर्यवंशी कौन होते हैं? सूर्योदय होने के बाद उठने वाले को सूर्यवंशी कहते हैं। तो ऐसे सूर्यवंशी घरों में मुझे रहना पड़ता है। तो सुबह 4 बजे उठ करके मैं खटखट करूं तो सबको तकलीफ होगी। तो मैं अपने कमरे में पानी की केटल गर्म करने के लिए बिजली वाली और चाय की पत्ती, 2 चीज़ें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सुबह उठ करके मैं अपनी चाय बना के पीता हूँ, ब्लैक टी। अब कई बार किसी कारण से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। उस समय फिर हमारे मन में शुरू हो जाता है, देखो कुछ मांगा था, सिंपल चीज़ नहीं दे सकते, कैसे है, क्या है, मन में गुस्सा आ रहा, कुछ चल रहा। और फिर पता चलता है वही रखा है, मैंने देखा नहीं था है। और फिर मैं अपनी चाय बना के पीता हूँ। अब क्या हो गया, अब सीखना है। जब मुझे चाय मिली नहीं तो मन में विक्षेप आए। विक्षेपित मन को दुख कहते हैं। चाय मिल गई तो इच्छा शांत हो गई, मन शांत हो गया। विक्षेप रहित मन ही आनंद है। देखो तो विनिवृत्त कामा, इसका तात्पर्य क्या होगा? जो थारी राय सो मारी राय। जहाँ जैसा है अपने आप को संभाल लो, ठीक है, ऐसा ही होता है। धीरे धीरे हम जगत के साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन अपने मन को विक्षेपित नहीं होने देंगे। उसके बाद द्वंद्व ही विमुक्ता। 5वीं सबसे महत्व की बात, जीवन में द्वंद्व का आना अवश्यम भावी है। इससे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये दुनिया बनी ही है द्वंद्वों से। तो द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख संजयी। तो द्वंद्व आने से समझदारी। अब सुख आया तो कोई बात नहीं, दुख भी आएगा, दुख आया तो कोई बात नहीं, सुख भी आएगा। 2 अध्याय में भगवान ने बताया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। कोई भी घटना हो, अच्छी या बुरी, सुख या दुख देने वाली, सबकी कहानी एक ही है। एक समय प्रारंभ होती है, थोड़े समय तक रहती है और फिर समाप्त हो जाती है। इसीलिए वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो टेम्पररी के कारण परमानेंटली दुखी होना ये बेवकूफ़ी है। तो क्या करे? तितिक्षस्व भारत, सह लो। आध्यात्मिक साधना माने सहन शक्ति। जितनी ज़्यादा सहन शक्ति होगी उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। और सहन शक्ति क्या है? बाहर के जगत का हमारे मन पर प्रभाव कम से कम होने लगता है
और ये इतना कम होता है कि वो हमारा अब स्वरूप के पास पहुंच गए हम। उदाहरण के लिए, जैसे आंखें रूप रंग को देखती है, इनका प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता। माने लाल से लाल नहीं होती आंखें, पीला देखो तो पीली नहीं होती। तो माने किसी का प्रभाव नहीं पड़ना ये हमारा स्वरूप है, प्रभाव पड़ना ये रोग है। धीरे धीरे द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संजयी, ऐसा जो साधक है वही तत्व को पहचान सकता है। और वो तत्व क्या है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो परमात्मा का दर्शन क्या है? कल हमने आपको बताया था, जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि के सिवा होता है वो हमारा स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय निरपेक्ष अनुभूति, वो अनुभव जिसके लिए ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता। समझ में आया समझ में नहीं आया बुद्धि, सुख आया दुख आया मन, सुंदर है कुरूप है इंद्रिय। तो जिस ज्ञान में जिस अनुभव में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता वो हमारा स्वरूप है। तो क्या करें? दुनिया क्या है? नाम और रूप। तो साधना क्या होगी? देखो रूप, सुनो नाम, मत बोलो। देखो, माने दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं होना, ये परमात्मा का अनुभव है। सुख आएगा, सुखी होकर के अपने बैलेंस को खो नहीं देना, यह आध्यात्मिक साधना है। देखो संतो, मन की 3 स्थितियां होती हैं। एक, जब आप बहुत खुश होते हो ना, तो किसी को भी आश्वासन या कुछ देने का डिक्लेयर मत करना, मैं खुश हूँ जो चाहे मांग लो, कभी मत करना। उसी के कारण पूरा रामायण पैदा हो गया। दशरथ जी ने खुशी के कारण कैकेयी को कहा कि तुमने मुझे इस युद्ध में इतनी मदद करी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, मांग लो क्या चाहिए। उसने 3 वर के कारण पूरा रामायण आ गया। जब खुश होते हो किसी को कुछ मत प्रॉमिस करना। जब क्रोध में होते हो तब किसी से कोई डिस्कस मत करना। देखो, और जब कंफ्यूज होते हो तो कोई डिसीजन मत लेना। ये 3 चीजों से अपने आप को चलाना, यह आध्यात्मिक साधना है। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। अच्छा, इसके पश्चात ये हो गया यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। यहाँ तक हमने देखा था। अब अगला प्रसंग आता है, जीव क्या है। देखो, अच्छा जल्दी आ जाना, फिर चाय लेके आना। ए डम्बो, चाय लेके आना। हो गया? बाद में बात करना। मतलब ये क्या, कहाँ से आवाज़ आ रही है? कहीं आकाशवाणी तो नहीं है? अच्छा, अब ये बहुत महत्व का प्रसंग है जिसको जीव कहते हैं। अब ये जीव की भ्रांति हमको अपने मन से मिटानी है, तभी जा कर के हमने अध्यात्म किया है। नहीं तो वही पुरानी कहानी, पुनरपि जननम पुनर्विमरणम। ध्यान से सुनो, वेदांत मैं को मुक्त नहीं करता, वेदांत मैं से मुक्त करता है। मैं को मुक्त नहीं किया जा सकता, मैं से मुक्त होना है। इसके लिए ये सब समझना आवश्यक है। इसके लिए भगवान कहते हैं, अब 7वां श्लोक पढ़िए हमारे बाद, ममई वांशो जीवलोके
जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयान् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ये 4 श्लोकों में पूरा प्रसंग स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने बताया। देखो, पहले जो धारणा है जीव को लेकर के वो हम आपको बताएंगे, और फिर वो धारणा कैसी अयोग्य है बाद में बताएंगे। पहले गलती समझ लेनी चाहिए। कहते मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः, मेरा ही एक अंश इस जीवलोक में हमेशा जीवभूता जीव बन करके क्या करता है, फिर वो मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। फिर ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन, इनको साथ लेकर के प्रकृति में खींचा जाता है, प्रकृति को अपनी तरफ खींचता है। फिर क्या होता है, वहाँ जा कर के अच्छे बुरे का कर्म किए, सुख दुख का अनुभव किए, उसके संस्कार मन में पैदा हो गए, और फिर शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, और ये जीव में जगत में रह करके सुख दुख किया और फिर मर गए। मरने के बाद शरीरम यद अवाप्नोति, फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है, और वहाँ जा कर के फिर सुख दुख भोग करता है, और फिर यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, फिर वो देह का छोड़ करके दूसरे देह में प्रवेश करता है। फिर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्, जाते समय कैसा जाता है, अपने सूटकेस में अपने सूक्ष्म देह को लेकर के जाता है। तो इस जन्म के जो अच्छे बुरे संस्कार है उसी को लेकर के दूसरे देह में जाता है। देखो, और कैसे वायुर्गन्धानि वाशयात्, कोई हवा यदि मच्छी मार्केट के ऊपर से जाए तो उसका गंध उस हवा में होता है, यदि किसी बगीचे के ऊपर से जावे तो उसका वहाँ सुगंध हवा में होता है। इसी प्रकार से जैसी जैसी वासनाएं इस जीव ने अपने मन पर बना के रखी है, उसके अनुसार उसी को लेकर के वो दूसरे देह में प्रवेश करता है, और वहाँ जाके क्या करता है, वही धंधा। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम जरसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय, फिर ये 5 ज्ञानेंद्रिय और मन इसके साथ तादात्म्य करके विषयान उपसेवते, और फिर भोग ही करता रहता है। और उसके बाद उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, फिर वो एक देह से दूसरे देह जाता है, सुख दुख का अनुभव करता है, भोग करता है, इन 3 गुणों के प्रभाव में आकर के। कहानी खत्म हो गई क्या? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, बेवकूफ़ लोगों को ये समझ में नहीं आ सकता। फिर किसको समझ में आता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी लोगों को इसका अर्थ भिन्न होता है। देखो महाराज, हमने बताया आपको भगवत गीता का 15वां अध्याय, इसको शास्त्र कहा है, बाकी किसी भी अध्याय को शास्त्र नहीं कहा। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ,
शास्त्र में पूरा विचार आता है, कर्म का, उपासना का और ज्ञान का। तो विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। और जब तक कि हमारी ज्ञान की आंखें नहीं खुलेगी तब तक कि हम वही रोते होते रहेंगे कि भगवान हमको अच्छा करना, वो करना, हमको ये करना, मेरे बच्चे को नौकरी दिला देना, दूसरा कुछ है ही नहीं जीवन में। देखो महाराज, इसी जन्म में हमारे माध्यम से परमात्मा को प्रकट होना है। अभी कौन प्रकट हो रहा है? पति पत्नी, भाई बहन, माँ, सास, ससुर, यही प्रकट हो रहे हैं। अरे बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, प्रभु को प्रकट होने दो। तो जैसे कल आपको बताया था कि हमको किसको प्रकट होने देना है, ये चॉइस है। जैसे हम अपने बड़ों के सामने है, पिताजी के सामने, तो कौन प्रकट होता है? पुत्र। पत्नी के सामने कौन होता है प्रकट? तो पति। पुत्र के सामने कौन प्रकट होता है? तो पिता। तो संसार जिया जाता है मनुष्य के द्वारा नहीं। तो ये पुत्र हो गया जीव, ये पति हो गया जीव, ये पिता हो गया जीव। देखो, एक आपको उदाहरण देते हैं। एक लड़की बम्बई में हमको मिलने आई। उनके घर में कोई एक कार्यक्रम था, मराठी लोग हैं, पता नहीं क्या कार्यक्रम था। तो मेरे पास आई, बोले स्वामी जी मुझे मम्मी ने कहा है आपके पास जा कर के पूछ लो, और आपको तो पता है मेरा डाइवोर्स हो गया है। ना, मुझे पता है तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है। अब मम्मी ने कहा स्वामी जी को जाके पूछो। हमने कहा मम्मी को बोल तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं, शादी के लिए नहीं। किसके लिए? बोले हमारे यहाँ कोई एक पूजा थी, बोले इस पूजा के लिए तुमको पति नहीं है तो तुमको अलाउड नहीं, केवल सौभाग्यवती लड़कियों के लिए ये प्रोग्राम है, जो भी होगा। तब मुझे बताओ, अब उसका प्रश्न मुझे बताओ, डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है या नहीं? बताओ, विधवा कौन है? शादी के बाद उसका पति नहीं हो तो विधवा हो गई ना। अब उसको पति है ही नहीं, मरा कहाँ? तो फिर मैंने उसको बताया, देखो मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है और चारों वेदों में ये समस्या कहीं इसका उत्तर नहीं है कि डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है या नहीं। विधवा होने के लिए किसी को मरना चाहिए ना। अब डाइवोर्स होने के बाद मरे हुए पति का पत्नी का श्राद्ध कर्म होता है क्या? तो कहाँ गई वो? देखो संतो, फिर दूसरी बार शादी कर ली। अब मुझे बताओ, पहले पत्नी ने शादी करी दूसरी बार कि उसी लड़की ने शादी करी? थिंक ट्वाइस। तीसरे बार शादी हो गई, दूसरे का डाइवोर्स हो गया, तीसरे बार शादी हो गई। अब प्रश्न ये है, पहली पत्नी इज इक्वल टू सेकंड पत्नी इज इक्वल टू थर्ड पत्नी, क्या ये तीसरी पत्नी पहले दो पत्नी का जोड़ है? 1 + 1 = 3 ना? कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। देखो संतो, जैसे ये बात स्पष्ट हो जाती है ना, तब ये श्लोक समझ में आएगा। भगवान कहते हैं मम एव अंशः, परमात्मा अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति। परमात्मा अनंत है, एकमेवा द्वितीय है। अब इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू हाउ मच? 1 infinite + 1 infinite इज इक्वल टू 2 infinites। अनंत में सभी गणित फेल हो जाते हैं। तो अनंत का अंश क्या होगा? देखो, आदमी का एक अंश पुत्र है, दूसरा अंश पति है,
तीसरा अंश पिता है। तो क्या अंश माने आदमी खड़ा है, उसको हाँ इतना पार्ट जो है पति है, बाकी का आदमी है। थिंक ट्वाइस। देखो, हम अमेरिका में थे, एक अंग्रेज ने हमको पूछा कि आप लोगों के यहाँ ये जो लेडीज़ होती है ये .com क्यों लगाती है? ये हमने वो .com का मतलब ये है कि अब उनका तुम्हारा चांस चला गया, वो शादीशुदा है, वो अवेलेबल नहीं है अभी। ओ शी इज़ मैरिड ना। हाँ, फिर आदमी के लिए तो कुछ दिखता नहीं, ज़रूरत ही नहीं, चेहरे से पता चलता है कि शादीशुदा है। लड़कियों का पता नहीं चलता क्योंकि वो इतना मेकअप करती है कि ब्रेकअप को ढक देती है, इसीलिए उनको कुछ ना कुछ साइन लगाना पड़ता है। देखो संतो, सुखी दुखी होने वाले ये जीव कौन है? पति पत्नी भाई बहन कहाँ है ये? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। और ये कब से हो रहा है? ये हमेशा से हो रहा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 और 8 ऊपर नीचे 10 दिशाएं। इसका जन्म कैसे होता है? पूर्व दिशा कौन सी है? जिस दिशा में सूर्य उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व दिशा में। अब सूर्य के उगने के कारण पूर्व है कि पूर्व के कारण सूर्य वहाँ उग रहा है? देखो संतो, तो क्या ऐसा है कि पूर्व दिशा में जो आकाश है वो गर्म होता है और पश्चिम दिशा में ठंडा होता है? तो यदि हम पृथ्वी और सूर्य इसके संबंध से बाहर निकल जाए तो कौन सी पूर्व दिशा, कौन सी पश्चिम दिशा? और आगे चले जाओ। बच्चे जब सोते हैं तो माँ बाप कहते हैं देखो दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। ठीक है मम्मी, सो गए, दक्षिण की तरफ पैर नहीं किए, रात को घड़ी के कांटे के नीचे घूमते रहते, किधर गए पैर, कहाँ क्या है? देखो संतो, इसीलिए अनंत में जीव की एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। अब किस लिए कल्पना हमारे शास्त्रों ने दी है? एक ही कारण है, हम सभी के सभी अपने दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। मैं यदि पुत्र हूं तो मेरे दुख का कारण मेरा हिटलर बाप, यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण झांसी की रानी। देखो, माने जब तक हम अन्य को बदनाम करेंगे अपने सुख दुख के लिए, तब तक कि आप अंतर्मुखी नहीं हुए। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं दूसरे को मत कोसो। पिछले जन्म में, हमने आपको कल बताया था, पिछले जन्म में तुमने अपने पत्नी को छला था और इसीलिए इस जन्म में वो बदला निकाल रही है। और क्योंकि उसी समय उसने करवा चौथ करी थी, छोड़ेगी नहीं आपको 7 जन्म तक। अरे राम राम राम, फिर क्या करूं मैं? आप उसको कोसना बंद करो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, तो उससे क्या होगा? अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। अब वो होगी कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन उसका जीवन सुधर गया ना। अध्यात्म माने ध्यान अपने तरफ होना चाहिए, अन्य की तरफ नहीं। इसके लिए जीव का प्रसंग आता है। ये जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक इसके लिए नहीं है, इसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय के लिए एक उदाहरण बताते हैं आपको। एक बार हम कई छोटे से ही ग्रुप में बैठे थे, 50-1 लोग हो गए और सब जमीन पर बैठे थे और हम भी ऐसे ही कुर्सी पर बैठे थे। और जब उनको मैं बता रहा था, एक कहानी बताई कुछ समझाने के लिए। कहानी ये थी कि एक मछली समुद्र की आई और एक कुएं में गिर गई। कुएं में एक मेंढक था, तो वो इंडियन मेंढक था। इंडियन कौन होते हैं? दूसरे के बारे में सब जानना चाहते हैं।
हमको कई लोग पूछते स्वामी जी अब कहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, किस लिए पैदा हो गए, कैसे पैदा हुए, नॉर्मल डिलीवरी थे कि सिजेरियन, क्या ज़रूरत है। हिंदुस्तानी हर एक की कुंडली जानना चाहते। तो मेंढक भी हिंदुस्तानी था, तो उसने पूछ लिया उसको, तुम कौन हो? बोले मैं फिश हूँ। कहाँ से आए हो? बोले समुद्र से। समुद्र क्या होता है? बोले पानी। कितना पानी होता है? अब मछली चुप हो गई, अब क्या बताए इसको कितना पानी होता है। तो मेंढक ने, वो भी व्हाट्सएप का ग्रेजुएट होगा, उसने कहा इतना पानी होता है। अब मेंढक, उसका हाथ कितना? इतना। बोले मछली की परेशानी, उसको गर्दन नहीं होती, दुम हिला करके कहा नहीं। अच्छा फिर इतना पानी होता है 2 हाथों से? बोले नहीं। फिर उसने छलांग मारी पानी में, यहाँ से वहाँ तक, इतना पानी होता है? बोले नहीं। फिर उसने गुस्से गुस्से में दीवार से दीवार तक छलांग मारी, क्या इतना पानी होता है? फिर मछली कहती है नहीं रे बाबा नहीं। फिर कितना होता है? बोले चलो। दोनों गए समुंदर में, और फिर अब मछली पूछती है बताओ कितना है पानी? मेंढक चुप। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानंदरूपम स्वात्मा रामम मुदितवदनम दक्षिणा मूर्तिमीडे। चुप हो गया। अब ये कहानी का तात्पर्य क्या है, इसके लिए हमने बताया। तो सामने एक जो बूढ़ाओ बैठे हुए थे, धोती बीती पहने और बिल्कुल पूरा मेकअप पूरा था, और उसके बाद मुझे कहते महात्मा जी माफ़ करना। ठीक है कर दिया माफ़। बोले ये बताओ वो मछली समुद्र से निकल करके ये कुएं में कैसे गई? आप हंसे, मैं रो रहा था। तो फिर मैंने भी वैसा कहा कि किंगफिशर एयरलाइन से गई थी। देखो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, तात्पर्य निर्णय क्या था? जो व्यक्ति कूपमंडूक वृत्ति का होता है, छोटे दायरे में फंसा है, वो अनंत की कल्पना तक नहीं कर सकता। हम अपने को पापो हम पाप कर्मा हम मरेंगे, अरे रे मर के थे दिखाओ। किसी को भी मरने का अनुभव नहीं है, काहे का डर लगता है। और मरने की भी बात क्या कहते हैं, इस यहाँ कुछ गड़बड़ी करी तो अगले जन्म में दुख होगा, माने मरेगा कौन? पिछले जन्म में ये देह नहीं था, वही मैं इस देह में हूं। ये देह मरेगा तो दूसरे देह में, तो मैं मरा कहाँ? देखो यहाँ आने के पहले मैं अमरकंटक में था, उसके पहले रायपुर में था, उसके पहले बम्बई में था, उसके पहले मैं दिल्ली में था, उसके पहले मैं देहरादून में था, उसके पहले ऋषिकेश में था। तो मैंने ऋषिकेश छोड़ा, वो मर गया, मैं तो ज्यों का त्यों हूँ। फिर मैं देहरादून में आया, वहाँ पैदा हो गया। फिर देहरादून छोड़ा, देहरादून मर गया, मैं ज्यों का त्यों। मैं कहाँ मरा? भगवत गीता पढ़ने के बाद अपने मृत्यु की कल्पना यदि हमारे मन में आती है, अभी तक हमने जो किया है बकवास। कोई नहीं मरता, मरने के लिए नहीं है भगवत गीता, जीने के लिए है। लेकिन ऐसा विचित्र विचार करते हैं, पता नहीं हमने क्या पाप किए थे। देखो महाराज, इसीलिए ये जो जीव का प्रसंग है, ये हमको पाप पुण्य धर्म अधर्म इसमें फंसाने के लिए नहीं है। पहचानो अपने आप को, और पहचानने के लिए पहली कंडीशन ये है कि हम अन्य को अपने सुख दुख के लिए बदनाम करने का धंधा बंद कर दें। देखो, और उसके लिए जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए। तो ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अब
यह जो जीव है ये इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके प्रकृति में भोग में लग जाता है। तो इससे यदि हमको जीव भाव से मुक्त होना है तो क्या करना है? इनकी गुलामी छोड़ दो। इंद्रिय मन बुद्धि की गुलामी छोड़ दे। तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादि नियोजितः। मनुष्य न चाहते हुए भी किसके प्रभाव में आकर के गलत कार्य करता है बताइए। भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्य एनम यह वैरिणम। यह काम अलायस क्रोध है। ये काम कैसा है? महाअशना, काम की भूख कभी पूरी नहीं होती। और क्रोध में, और जब क्रोध आता है तो मनुष्य का अपने पर बैलेंस खत्म हो जाता है। तो कौन है ये काम क्रोध? वैरी, हमारे दुश्मन है। और दुश्मनों के साथ एक ही व्यवहार, उनको माफ नहीं करना, मार डालो। क्या अहिंसा? अहिंसा बकवास है। देखो, दुश्मनों को मारना ही चाहिए। बहुत महत्व की बात है। अमेरिका की एक घटना है। एक लड़के ने, टीनेजर, ये जो होते हैं माने जो एल्डरली नहीं है उनको माफ़ कर देते हैं, तो वैसे एक लड़का कोई होगा 12-14 साल का, उसने जो नहीं करना किया तो उसको ठीक करने के लिए जेल में रखा। कितने साल तक? 10-12 साल तक। और 12 साल के बाद अब ये ठीक हो गया, बाहर छोड़ दिया। बाहर जाके उसने फिर वही काम धंधा शुरू कर दिया। उसी समय उसको मारना है। दुश्मनों के साथ प्यार वीर कुछ नहीं होता। ठीक, विद्य एनम यह वैरिणम। तो ये काम जो है ये हमारा दुश्मन है। अच्छा, कहाँ रहता है वो? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। पहले कामना का प्रभाव हमारे इंद्रियों पर होता है। देखो, खाने को बैठे और अचार नहीं तो क्या खाना है? देखो, तो अचार नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, इंद्रियों के गुलाम हो गए। देखो, एक इंद्रियों को पकड़ना, यहाँ से सब साधना शुरू होती है। एक इंद्रिय, कौन सा? जबान। खाने के लिए रसना होती है और बोलने के लिए जिह्वा होती है। ये दो शब्द केवल संस्कृत भाषा में है, अंग्रेजी में नहीं है। तो अपने खाने पर कंट्रोल, रसना को जीत लिया, और बोलने पर कंट्रोल, अपने जिह्वा को जीत लिया। रसना ज्ञानेंद्रिय है और जिह्वा कर्मेंद्रिय है। ये दोनों को जीत लो तो आपने बहुत बड़ी छलांग मारी है अध्यात्म में। इसीलिए पहले इंद्रियाणि, फिर इंद्रियों को जीत लेने के बाद ये काम मन में प्रवेश करता है। अब काम का मन में प्रवेश कैसा होता है आपको बता दें। ये बात हमने आप ही लोगों से सीखी है। एक बार कई बार गलतियाँ करी, एक बार बढ़िया गलती करी, उससे हमने सीखा। दिल्ली की बात है, हम किसी बुढ़ाओं के यहाँ गए थे, उनको जा कर के, हमारे मित्र थे, फिर उनके दादी माँ या कोई थी, तो हमने सोचा बड़े को पहले नमस्कार करें फिर बाकी लोगों से बात करें। हम उनके पास गए, दादी माँ के पास, अम्मा कैसी हो? मैं जाके चरण छुआ उनका। बोले स्वामी जी तुसी आगे हूँ इतने बैठो, ऐसे कुछ कहांगे। मैंने बाप रे, अब शुरू हो गया रामायण। फिर शुरू हो गया। स्वामी जी सुबह मैं जल्दी नींद से उठी, जैसे बिस्तर के नीचे उतरी, मेरे पैर में ऐसी मोच आ गई और इतना दर्द हो रहा था, और फिर वो जो एंकल से नीचे आ गई, फिर ऊपर चढ़ने लगी, और वो दर्द ऐसा बढ़ता गया, मेरे काफ मसल तक आया। और उसका डिस्क्रिप्शन इतना लाइवली था कि मुझे दर्द होने लग गया। देखो, तो उसके पोते ने मुझे बुलाया। हमने कहा अम्मा तुम्हारा पोता बुला रहा है, मैं जाके आता हूँ। बोले स्वामी जी आप दादी माँ की ये बातें कैसे सुन सकते, मैं क्या करूँ, उसका मुंह बंद करूँ? बोले हाँ। कैसे? बोले हम जैसा करते हैं। आप क्या करते हो? बोले हम जैसे दादी माँ शुरू हो जाती है हम उनको उंगलियाँ दिखाते हैं।
दादी माँ 3 बार बताया है, याद नहीं रहता है किसी को क्या बताया। तो हमने बहुत बढ़िया है, फिर वापस आया। हाँ स्वामी जी मैं क्या बोल रही थी भूल गई, कोई बात नहीं फिर से बताती हूँ। अरे कोई रामायण है। फिर उसने शुरू किया तो मैंने दोनों उंगलियां करी कि बहुत बार बताया, चुप हो जाओ। देखो महाराज, मनुष्य अटेंशन चाहता है, ये मन का वीकनेस है। यदि मैं यहाँ से उठ करके सीधा चला जाऊँ तो कोई नहीं पूछेगा, और मैं जाते समय नाटक करूँ, ए कृष्णा कृष्णा राम राम राम, सभा क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। जो आदमी जितना ज़्यादा दुखी होता है उतना उसका अहंकार तगड़ा होता है। देखो अपने दुख को सह लो, दुखी मत हो। जीवन में दुख का कारण हम अन्य को बता सकते हैं, दुखी हम अपनी चॉइस से होते हैं। देखो क्या साधु संतों के जीवन में दुख नहीं होता? लेकिन कल्पना करोगे कि कोई एक बाबा जी है और बैठे हैं एकदम देवदास के जैसे, बाबा जी क्या हो गया, क्या बताऊं, कोई आता ही नहीं, कितने दिनों से सोचा कोई आएगा, एक हाथ सेठ कुछ पैसे देगा, कोई नहीं आया। कल्पना कर सकते हैं ऐसे महात्मा की। इसीलिए ये बड़ी साधना है कि हमको इस कामना से मुक्त होना है, और कामना से मुक्त होने के लिए पहले इंद्रियों को जीत लिया, फिर मन को, और उसके बाद फिर बुद्धि को जीत लेना है। बुद्धि को जीत लेना है माने क्या? हम गलत काम कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, और फिर जस्टिफाई करेंगे, हम अकेले थोड़ी खाते, सभी खाते हैं। अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता। इस प्रकार से यह काम हमारी इंद्रिय मन बुद्धि इनको नष्ट कर देता है। तो विद्य एनम यह वैरिणम, हमारे दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है, और वो है काम। इसीलिए मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। फिर पूरा जीवन केवल सूखा कचरा गिला कचरा इसी को इकट्ठा करने में लग जाता है। प्रकृति स्थानि कर्षति, भोग में प्रकृति में लग जाता है। उसके बाद शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। फिर यही जो जीव जिसकी कहानी चल रही है, फिर वो इसी सभी प्रकार के संस्कार अपने मन पर प्रिंट करके उसी के साथ चला जाता है, और फिर वहाँ फिर वही काम। देखो ये बात इतनी सुंदर होती है सीखने के लिए। हम एक बार इंग्लैंड में थे, और हमारे मित्र ने हमको, वहाँ के बड़े बड़े फार्म होते हैं, 10, 50, 40, 100 एकड़ के फार्म। तो हम वहाँ गए। पहले तो हमको एक शीप फार्म में ले गए, वहाँ का दिखाया। फिर दूसरे फार्म में गए, सुअरों का फार्म था। वहाँ जब गए, बोले स्वामी जी आओ आपको नई चीज़ दिखा रहा हूँ। क्या देखना है? बोले देखो ये सुअरानी बच्चे पैदा कर रही है। हम लोग वहाँ खड़े थे, एक बच्चा बाहर आया। आने के बाद जैसे उसको जीपीएस लगा हुआ है, टुक टुक करके चला गया अपने माँ के स्तन के पास और पीना शुरू कर दिया। दूसरा बच्चा निकल आया, फिर वहाँ चला गया, पीना शुरू कर दिया। तो मेरे दिमाग में ये आया उस समय ये बच्चे को माँ के गर्भ में होते हुए ये कैसे पता चलता है कि जा कर के दूध मुख से पीना है और कहीं से नहीं? अनेक जन्मों के संस्कार। देखो महाराज, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। तो हमारे जितने भी कार्यकलाप है जीवन के, ये अपने संस्कार के अनुसार चलते हैं। देखो अच्छा, और फिर श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो हमारा पूरा जीवन क्या है? भोग भोग भोग, और इसका कोई अंत नहीं। देखो एक दक्षिण भारतीय उत्तर भारत में रहने वाला मर गया और गया ऊपर जाने के बाद वो इंद्रगुप्त ने पूछा, हाँ कहाँ से आए हो? पंजाब से। कहाँ के रहने वाले हो? तमिलनाडु के।
हाँ, तुमको भेजा था मनुष्य के रूप में, क्या किया तुमने बताओ? मैंने मैं तमिलनाडु का हूँ, इसलिए मैंने 6 ट्रक चावल खाए और 5 टैंकर दूध पिया। नहीं, बनाया क्या? गोबर। देखो महाराज, मनुष्य के जीवन से यदि कुछ अच्छा निकल सकता है तो सद्विचार। बाकी शरीर से किसी भी छेद से जो भी निकलता है वो पब्लिक में डिस्कस करने की बात नहीं होती। और सद्विचार होते हैं वह विचार जो हमको सत्य की तरफ ले जाते हैं। देखो, तो श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। तो एक देह से दूसरे देह में गए, वहाँ सुख दुख का भोग किया, ये किया, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। अब यहाँ हमको पकड़ना है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि जीव नाम की वस्तु है। जीव वह व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। देखो, बहुत फर्क है व्यक्ति और अभिव्यक्ति में। जैसे एक पति मुझे पूछ रहा था, स्वामी जी मेरी पत्नी मुझे छलती है, कष्ट देती, मैं क्या करूं? मैंने बोला कि डाइवोर्स करो। बोले तो नहीं कर सकता। फिर हमने कहा चिंतन करो, सभी समस्याओं का समाधान योग्य चिंतन में है। बोले इसमें क्या चिंतन करना है? मैंने चिंतन ये करना है, मुझे ये बताओ, मैं तुमको व्याकरण पढ़ाता हूँ, पति यह सर्वनाम है कि विशेष नाम है? माने क्या? माने पति इज इंडिविजुअलिटी और इट इज ए नाउन और ए प्रोनाउन। पति के माने क्या? कोई भी आदमी किसी भी स्त्री से शादी कर ले तो पति बन गया। तो पति इज ए कॉमन नाउन, इट इज नॉट ए प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन माने क्या? हर पति दुखी होता है, तो तुम भी दुखी हो, नॉर्मल है, इट्स ओके। रियली हर पति दुखी होता है ना? हाँ, हम जानते हैं, हम कितने पतियों को जानते हैं। फिर ठीक है, दुख गायब। हमको ऐसे लगता है हम ही दुखी हो रहे हैं। इस दुनिया में मुर्दे को छोड़ करके सभी दुखी होते हैं। देखो महाराज, अपने इस दुख को हटाने के लिए चिंतन आवश्यक है। तो पति यह व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? अभी इसको ऐसा समझो, यहां कितने बल्ब हैं? बल्ब अनेक है, उसमें प्रकाश एक है। एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें का प्रकाश निकल करके दूसरे बल्ब में घुसेगा क्या? दूसरी बात, ये बल्ब फ्यूज हो गया तो वो प्रकाश नष्ट हो गया क्या? नहीं, वो केवल अभिव्यक्ति थी। धीरे धीरे इसको पकड़ लेना। अब उसी प्रकार से जीवन लाइफ, जीवन माने जीव नहीं, न माने नहीं, जीवन सबके लिए सामान्य है। देखो, बल्ब अनेक है, देह अनेक है, लाइट एक है, जीवन एक है। हमारा ध्यान जीवन से हट करके एक छोटे दायरे में फंस जाता है। फिर अपने को कहते पापो हम पाप कर्मा हम, काहे के पापी हो। देखो, एक ग्रंथ है, उसमें का ये श्लोक हम बता रहे, हमारा सबसे प्यारा, बहुत ही प्यारा श्लोक है। पाप की परिभाषा वहाँ दी है। पाप के अनेक परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा हमको सबसे अच्छी लगती है। वहाँ कहते हैं अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। सनद सुजातीय ग्रंथ है, उसमें ये आता है। अन्यथा संतमात्मानम, हम एसेंशियली डिवाइन है, हम परमात्मा स्वरूप है। अन्यथा संतमात्मानम, अन्यथा प्रतिपद्यते, हमने अपने आप को देह मान लिया है, जीव मान लिया है।
क्या ये पाप नहीं है? देह ना तो हमने बनाया है, ना हमारी मानता है, फिर भी मैं देह हूं। अन्य के जगह पर जबरदस्ती से घुस जाना, इसको कहते हैं एनक्रोचमेंट। ये देह किसी और ने बनाया है, हम घुस गए और कहते ये देह मेरा है। देखो महाराज, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेना न कृतम पापम। क्या ये पाप नहीं है दूसरे की जमीन हड़प लेना है? किम तेना न कृतम पाप चोरेण आत्मा अपहारेण। देखो शास्त्रों में जब ऐसे शब्द आते हैं ना, चोर आत्महत्यारे, तो ये बहुत बड़ा शब्द है। तो हम सब चोर हैं, दूसरे की जमीन हड़प के बैठे हैं और मैं ये हूं, मैं देह हूं, मैं जीव हूं। अध्यात्म मैं से मुक्त करता है, मैं को मुक्त नहीं करता। देखो संतो, ये समझ लेना ठीक से, तब देखो जीवन में एकदम आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। पता नहीं हमने आपको बताया क्या, एक हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड है और वो ड्राइवर है, टैक्सी चलाते हैं। वो और उनकी पत्नी हमारे अच्छे मित्र हैं, कभी सत्संग को नहीं आते, सिर्फ दोस्ती है। तो एक बार वो मुझे मिला कहीं, बोले हे, मुझे वो साधु बाबा कहते हैं, साधु बाबा आपकी जो ये कैथी, उसके वाइफ का नाम कैथी, आपकी कैथी अभी बच्चा डिलीवर करने वाली है आज। हमने बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगा देखने के लिए। और मैं चला गया अपने सत्संग के लिए। शाम के समय वो बाहर खड़ा था सत्संग के, कभी अंदर नहीं आया और रो रहा था। उन्हें क्या हो गया यार? बोले क्या बताऊँ आपको स्वामी जी, वो जो है ना वो बहुत ब्लीड कर रही है। हमने कहा उसके किसी माँ बाप भाई बहन को बुलाओ, किसी ना किसी का खून लग जाता है, लेकिन कोई खास बात नहीं। बोले वो कहती कि हमारे धर्म में दूसरे को खून देना अलाउड नहीं है, तो वो नहीं दे रहे। हमने कहा यार क्या भयानक बात है, तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो मेरा खून लग जाए उसको। चलो, मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया, खून टेस्ट किया, लग गया। हमने चढ़ाओ तो 1-2 बोतलें जो देनी थी वो दी और वो मरी नहीं। फिर 15 दिन के बाद मुझे जब टाइम मिला तब मैं उसको देखने गया। मैंने उसको कहा क्या थी, बोतल कैथोलिक, लिकर हिंदू, कौन हो तुम? देखो संतो, हमको जीव नहीं जीवन, देखो, लेकिन फिर हमको ये जीव नहीं कहेंगे तो फिर हम पैसा कैसा कमाएंगे? देखो तुमने ये किया है, महापाप है, इतना डोनेशन दे दो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखो संतो, अपने आप को समझना है। देखो, इसीलिए यह जो जीव का प्रसंग है, किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा सो उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। तो जीव को ठीक से समझ लेना, जीव नाम की वस्तु नहीं है। एक और उदाहरण देते, कहीं ना कोई क्लिक हो जाए। आप लोग सभी लोग गाड़ियाँ चलाते हो, अब उसी का उदाहरण समझ में जल्दी आएगा। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी पार्क है, आपने ब्रेक लगा करके क्लच निकाल लिया और फिर गाड़ी को ऑन किया। तो ऑन किया तो कौन पैदा हुआ? हॉर्स पावर। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती और कार के इंजन से गाड़ी नहीं चलती। जब पेट्रोल और कार का इंजन एक विशेष परिस्थिति में इकट्ठे आते हैं तो वहाँ हॉर्स पावर पैदा होती है, और ये जो हॉर्स पावर है ये गाड़ी को चलाती है ना ऐसा? अब ध्यान से सुनना, आपने ऑन किया, हॉर्स पावर पैदा हो गई, HP1 हॉर्स पावर 1, स्विच ऑफ कर दिया। फिर दूसरी बार फिर ऑन किया, HP2, फिर ऑफ कर दिया। फिर ऑन किया
HP3, तो HP1 हॉर्स पावर 1 और हॉर्स पावर 2 ये एक है कि अलग है? करो चिंतन। देखो 1 2 3 4 अलग है, लेकिन सिद्धांत के दृष्टि से एक है। देह की दृष्टि से अलग है, लेकिन जीवन की दृष्टि से एक है। देखो महाराज, तो जो कार में जो हॉर्स पावर होती है वो मनुष्य में डोंकी पावर होती है। उस डोंकी पावर को जीव कहते हैं। देखो सुखी दुखी होने वाला पुरुष नहीं है। देखो सुखी दुखी होने वाला ये पति है। पति कौन है? डोंकी पावर। इसको ठीक से पकड़ लेना। केवल पेट्रोल में हॉर्स पावर नहीं है। हम जाके कहते हैं क्या पेट्रोल पंप पर, यार जरा 200 हॉर्स पावर का पेट्रोल दे देना? नहीं। देखो, और हॉर्स पावर ये मशीन में दिखती है क्या? कहाँ है हॉर्स पावर? नहीं दिखती। जो स्विच ऑन करो तो दिखती है कहीं? उसका केवल प्रभाव दिखता है, वो दिखती नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। वो अभिव्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। जैसी सूक्ष्मता बढ़ती है ना अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने की, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। दुनिया वही रहेगी, हम भी वही रहेंगे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल गया तो सब कुछ बदल जाता है। इसके लिए हमको अध्यात्म का तात्पर्य माने केवल नंद के आनंद भयो भय जय कन्हैया लाल की, ये इसमें वो ठीक है अपनी जगह में, लेकिन यदि आप भगवद गीता पढ़ रहे हो और वो भी 15 अध्याय पढ़ रहे हो, इन सब से निकल जाना है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु माने क्या? यही है समझदारी। देखो, फिर कार कोई भी रहे, एक्सपेंसिव कार रहे या चीप कार रहे, 4 चक्के वाली रहे या 16 चक्के वाली रहे या 2 चक्के वाली रहे, हॉर्स पावर ही होती है। फिर चाहे देह मनुष्य का रहे, चाहे जानवर का रहे, चाहे पक्षी का रहे, चाहे कीड़े का रहे, सब में लाइफ प्रिंसिपल इज कॉमन। देखो, यदि हम अपना ध्यान इस पर रखेंगे तो क्या होगा? मैं और मोर तोर तय माया एक गायब हो जाएगी। इसके लिए भगवद गीता का अध्ययन करना है। देखो, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा को अपने में मिला लेते हैं, वैसे वैसे हमारा मैं डाइल्यूट हो करके, जीव डाइल्यूट हो करके जीव नष्ट हो जाता है और वहाँ महात्मा पैदा हो जाता है। देखो, जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होता है उसको महात्मा कहते हैं। अभी हमारे माध्यम से जीवात्मा प्रकट हो रहा है, क्योंकि हम छोटे दायरे में फंसे हैं। और महात्मा कौन होते हैं? उनका भी देह होता है, उनमें भी काम क्रोध होता है, उनमें भी रोग होते हैं, उनको भी भूख लगती है, उनको भी ठंड लगती है, लेकिन वो उसमें फंसे नहीं है, सबके साथ एक होकर के, क्योंकि उनका मैं छोटे दायरे से हट करके अनंत में मिल गया है, इसीलिए उसको महात्मा कहते हैं। हम लोग CH आत्मा है, छोटे दायरे में फंसे। इसीलिए विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जैसे जैसे आप इसका चिंतन करो ना, बड़ा आनंद आता है। इसी को पकड़ के पकड़ो कि बिजली तो एक ही है,
बल्ब लगाया तो प्रकाश निकला, फैन लगाया तो गति निकली, एसी लगाया तो ठंडक निकली, हीटर लगाया तो गर्मी निकली। तो ये अनेकता जो प्रकट हो गई है, यह बिजली में है कि ये उपाधि में है? तो एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है, उसको कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सभी प्राणी मात्र में चेतना के रूप में प्रकट होती है, वो देवी है। देखो, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहीं नहीं लिखा है। भगवान कृष्ण भी कहते स्पष्ट रूप से, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, जन्मशः नहीं कहा है। हमारे मनुस्मृति में भी आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो जन्म से तो हम सभी शूद्र हैं। शूद्र माने क्या? शूद्र का तात्पर्य है जिनको एक ही भाषा आती है, रोना। छोटे बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, मच्छर ने काट दिया तो रोता है, उसके ड्रेपर साफ नहीं किए तो रोता है, कहीं लग गया तो उसके एक ही भाषा मालूम है, रोना। तो जो रोने वाले हैं वो शूद्र है। देखो, फिर संस्कारात् द्विज उच्यते, द्विज माने दूसरा जन्म। फिर हमको संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, खाना खाते समय ऐसा बैठना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इतना, इससे संस्कार होते हैं। और वो जो संस्कार होते हैं बचपन के, वही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। जिन बच्चों को बचपन में बताया जाता है कि दूसरे को मारने से स्वर्ग मिलता है, तो उनको ऐसा ठोक ठोक के बताते हैं कि वो कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, वो फिर भी जाकर के अन्य का नाश करना यही उनका धर्म बन जाता है। ये उनका दूसरा जन्म है। संस्कारात् द्विज उच्यते। और फिर वेदाभ्यासी भवेद् विप्रः, जब हम सनातन धर्म के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तब हमारी विचारधारा भिन्न होती है, और जब परिच्छिन्न ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तब विचारधारा भिन्न होती है। देखो, इसीलिए हम जब तक के इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं समझेंगे तब तक के हम अपने आप को पापी पुण्यात्मा करके इसी में फंसे रहेंगे। इससे हमको निकल जाना है महाराज, और हमको कोई भी इसमें मदद नहीं कर सकता। हमको अपने आप को समझना है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो सबसे महत्व की साधना हम आपको बताते हैं। मुझे मालूम है आप करोगे नहीं, फिर भी बता देता हूँ। एक बढ़िया नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो, रोज़ एक चीज़ सीखनी है। आज हमने अपने जीवन से क्या सीखा है, एक चीज़। ये करने से धीरे धीरे आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। दृष्टि में परिवर्तन का एक उदाहरण देते हैं आपको, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। हम एक बार ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे खड़े थे, शिवानंद आश्रम के बाहर। वहाँ ऐसे चबूतरा बना है, हम खड़े थे, शाम का समय, बड़ा आनंद था, शांति थी। तो 2 4 6 कमंडलू होते ही हर जगह में। तो एक कमंडलू ने पूछा, स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा तुम जो देख रहे हो वही मैं देख रहा हूँ, और क्या है। नहीं फिर भी बताइए, मैंने तुम बताओ क्या देख रहे हो। फिर उसने बताया गंगा जी देख रहे, इतने लोग यहाँ आए हैं, वहाँ पेड़ पौधे हैं, लाइट लगे हैं, और पानी ठंडा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तुमको मालूम थे, मुझे क्यों पूछा? बोले नहीं आप कुछ और बताओ। हमने कहा सुनो, मैं गंगा जी नहीं देख रहा हूँ, मैं पानी नहीं देख रहा हूँ, फिर मैं पानी का प्रवाह देख रहा हूँ। तुमने नहीं देखा क्या? हाँ देखा। फिर क्यों नहीं बताया? अच्छा, मैं और देख रहा हूँ। क्या? पानी के 2 प्रवाह है। एक है एक देशीय प्रवाह, गंगोत्री से निकली और गंगा सागर की तरफ जा रहे, एक दिशा में जा रहे। और दूसरा प्रवाह है, बीच में भौरे है। और भौरे का प्रवाह कैसा है?
जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उधर से समझो कोई लकड़ी या कोई वस्तु पानी में बह के आ रही हो और बीच में भंवरा लग गया, तो भंवरा क्या करेगा, उसको खींच लेगा अंदर में, और वो वस्तु परेशान होगी और फिर आखिर में वही भंवरा उसको बाहर फेंक देगा। फिर बाहर आ गई तो फिर उसकी एक ही दिशा में गति शुरू हो गई, फिर दूसरा भंवरा आ गया, फिर खींची गई, सुखी दुखी हुई, फिर उसको बाहर फेंक दिया। ऐसा करते करते एक दिन वो गंगा सागर में मिल जाएगी। ये मैंने देखा। माने हमने कहा इसको अपने जीवन में लगाओ। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक दिशा में हमारी यात्रा चल रही है। बीच में देहात्म भाव का भंवरा आता है, जागृत अवस्था आ गई, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, हम उसमें खींचे जाते हैं। मैं पति पत्नी भाई बहन माँ सुखा गिरना कचरा हो सुखी दुखी होते परेशान हो जाते हैं और उस भंवरे से बाहर फेंके जाते हैं, माने सो गए। सोने के बाद अब देहात्म भाव खत्म, सुख दुख खत्म, अपना पराया खत्म, लेकिन जीवन चल रहा है, मरता नहीं कोई। और फिर दूसरा भंवरा आ गया, फिर जागृत अवस्था, फिर उसके साथ तादात्म्य किया और फिर वही कचरा शुरू हो गया। सुखी होते होते फिर नीचे गए और फिर वहाँ से भी फेंक दिया। फिर हम सो गए तो फिर इसी दिशा में जा रहे। देखो महाराज, हमारे सबके जीवन की नदी यही है और कुछ नहीं। किसी को जब नींद नहीं आती तो कितना परेशान होता है आदमी। कोई 8 घंटे सो जाए और 8 घंटे के बाद उठने के बाद कोई कहता है क्या, यार मैं 8 घंटे सोया गया था, थक गया हूं। क्या मिलता है नींद में? हम अपने स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ज्ञानी पुरुष उस तत्व में जग गए हैं जिसके लिए हमारे जैसे अज्ञानी सो रहे हैं, और ज्ञानी पुरुष हम जहाँ जगे हैं उसके प्रति वो उदासीन है, अपने स्वरूप में बैठे। देखो महाराज, इसीलिए ये जीव का प्रसंग हमको स्वर्ग नरक भेजना, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, इसके लिए नहीं है। प्रसंग इसलिए है कि हम अपने आप को पहचानें। इसीलिए सृष्टि का प्रसंग, दुनिया निर्माण हुई ये बताने के लिए नहीं है। बताना ये है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसमें आसक्त होने से कोई मतलब नहीं। फिर साधना क्या है वो बताइए, वो हमको करनी है। उसके बाद साधना किसने करनी है? जीव ने करनी है। जीव कौन है? तो जीव नाम की वस्तु है ही नहीं। ये न त्यजसी तत्यज, शास्त्रों में आता है। हम जब सोते हैं तो क्या हो रहा है? सबका त्याग कर दिया। आखिर में जिसने सबका त्याग कर दिया है उसका भी त्याग करना पड़ता है। मैं सोना चाहता हूँ और सबको छोड़ दिया और घर में आ गए, बिस्तर में घुस गए, और आखिर में फिर क्या है, अब आई वॉन्ट टू स्लीप, बस यही जब चलता रहता है। और फिर शवासन इधर से उधर से करते करते जब उस मैं का भी त्याग हो जाता है तो नींद में मैं भी नहीं रहता, लेकिन जीवन चल रहा है। इस तत्व को समझने के लिए यह जीव का प्रसंग इस 15वें अध्याय में आया है। नहीं तो ये मार्ग से स्वर्ग में चले जाओ, धूम्र मार्ग से नरक में चले जाओ, वो बेबी कहानियाँ हैं, उसमें फंसना मत। अब हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, यही शास्त्र है, इसको जीवन में उतारना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।